Very good morning to all of you students. Today we are going to start our new chapter that is reproduction in animals. Okay, तो आज हम ये देख रहे हैं कि reproduction in animals कैसे होता है. तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि actually reproduction होता क्या है ना. तो हम अगर ये देखते हैं that we are seeing spelling of the reproduction, that is reproduction, that means दोबारा एक organism से दूसरा organism बनना. ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बनना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ द रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज. ठीक है, कि जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से उससे जो नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं. But the main point is to be remembered is that the new generation will be of the same species. ठीक है, हमेशा रिप्रोडक्शन जो होगा वो कैसा होगा, सेम स्पीशीज का होगा. मतलब कि अगर मैं ये कह रही हूँ कि दैट कैट हमेशा क्या देगी, कैट के बेबी को ही क्या करेगी, बर्थ देगी, जिसको हम क्या कहते हैं, किटन. ठीक है, इसी तरीके से डॉग जो है वो डॉग को ही बर्थ, पपी को ही बर्थ देगा. So that means they are of the same species. We do not relate it to the another species. So reproduction is the process of generation of the new organism from the existing organism of the same species. Okay. Now we are moving that why it is necessary to having a reproduction in the life cycle of an individual. किसी भी एक इंडिविजुअल की लाइफ साइकिल में, पूरी लाइफ में रिप्रोडक्शन का होना क्यों जरूरी है. ठीक है, अब यूजुअली हमने क्या बात करी थी कि बहुत सारी लाइफ की प्रोसेसेस हैं, चाहे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर हो. ठीक है, ऑल द सेल्स परफॉर्मिंग देयर फंक्शन रेगुलरली. व्हाट दे आर एक्चुअली दिस प्रोसेसेस, दैट इज रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, ठीक है, सर्कुलेशन है, नर्वस सिस्टम है. ये सारे के सारे आपके क्या है, लाइफ प्रोसेसेस है ना. तो ये सब जब लाइफ प्रोसेसेस हैं तो ये किस वजह से हैं. अगर इनमें से कोई भी एक प्रोसेस रुक जाती है तो आपका पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसकी जो लाइफ है वो क्या हो जाएगी, इट कम्स टू अ एंड पॉइंट. बट रिप्रोडक्शन, अगर हम रिप्रोडक्शन की कंडीशन दे रहे हैं कि कोई भी एक वुमेन है, अगर उस वुमेन के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, रिप्रोडक्शन नहीं होने की वजह से उसकी लाइफ का एंड तो नहीं होगा. That means it do not lead to the death, but it leads to the death of the new generation. उसकी नई जनरेशन नहीं आ पाएगी. तो that means ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक नहीं जा पाएगा. ठीक है, तो यहाँ क्या हुई, दैट फर्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ द रिप्रोडक्शन दैट इट मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. एक ऑर्गेनिज्म अपने थ्रू नया ऑर्गेनिज्म नहीं बना पाएगा. ठीक है, तो दैट मीन्स उसकी जनरेशन वहीं की वहीं रुक गई. सेकेंड इम्पोर्टेंस दैट इंक्रीज्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल. ऑब्वियसली बात है कि अगर हम स्पीशीज की बात कर रहे हैं और उसके इतने सारे इंडिविजुअल्स हैं तो वो कैसे बन रहे हैं. हमें ये सब पता है कि एक सेल जब डिवाइड होती है, एक सेल जब डिवाइड होगी तो कितनी बनाएगी, 2. ठीक है, सिंपली जब 2 सेल डिवाइड होंगे तो कितनी बनाएंगे, 4. तो इस तरीके से क्या होगा, देयर नंबर आर द इंक्रीजिंग. सिमिलरली किसमें होता है, आपके ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है. दैट ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूसिंग नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दैट इज डिपेंड ऑन द स्पीशीज. ठीक है, दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द pig in a one time they are reproducing 8 to 10 offspring. ठीक है, एक बार में 8 से 10 बच्चे देता है. ह्यूमन बीइंग मोस्टली दे आर गिविंग द 3 चाइल्ड एट अ वन टाइम. ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रैबिट, दे आर गिविंग द 4 to 5 ऑफस्प्रिंग एट अ वन टाइम. तो दैट मीन्स दे आर गिविंग द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑन रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, दैट इट इंक्रीज द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल. द नेक्स्ट इज मेंटेन द एग्जिस्टेंस. मेंटेन द एग्जिस्टेंस का मीन्स ये है कि सपोज अगर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन किसी स्पीशीज की नहीं मिल रही है तो वो स्पीशीज क्या होगा, धीरे धीरे करके क्या होती जाएगी, एक्सटिंक्ट होती जाएगी, विलुप्त हो जाएगी. So it is necessary that organism undergo the process of the reproduction to maintain its own existence, otherwise it will undergo existence
level. Okay, so these are the important that is necessary to having a reproduction in the life cycle of an individual. Now we are moving to the next point, that is types of the reproduction. Types of the reproduction, there are the two types of the reproduction. The first one is asexual reproduction and sexual reproduction. Let's again we are here seeing the words that sexual and asexual. Means not, and sexual term that means sex organs. Okay, when the sex organs are not involved in the reproduction, this type of reproduction is called asexual reproduction. Again, when here the means not and sexual means sex organ. When the sex organs are not involved during the reproduction, the process is called asexual reproduction. And the second one is when the sexual organs are involved in the process of reproduction, this type of reproduction is called sexual reproduction. Another characteristics of asexual reproduction, that the single parent is required. Single parent is required. There is no requirement of the another parent to complete the process of the reproduction. A single parent can give rise to a new generation, but in sexual reproduction, the two parents are required to complete the process of the reproduction. So that means here two parents, one is a male and another one is a female. ओके, जब दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो एक क्या होगा मेल और दूसरा क्या होगा फीमेल. तो इस वजह से हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है. द नेक्स्ट पॉइंट है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी आपका ऑफस्प्रिंग बनता है वो एग्जैक्टली कॉपी होता है किसका, पेरेंट ऑर्गेनिज्म का. जिस ऑर्गेनिज्म से वो जनरेट हो रहा है उसकी एग्जैक्ट कॉपी होता है कौन सा, डॉटर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि दैट वी आर गेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट. हम आइडेंटिकल तो होते हैं बट एग्जैक्टली आइडेंटिकल्स नहीं होते हैं. कुछ हम लोग अपने कैरेक्टर्स पेरेंट से लेते हैं सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बट एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं. ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द word description of this two types, that is sex organs are not involved in asexual reproduction and such organs are involved in the sexual reproduction. Okay, so this is all for today, and in the next section we will discuss the sexual reproduction in animals. Thank you for today. Have a nice day.